तो रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट इज़ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उस सब्सटेंस को कहते हैं रिएक्टेंट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अब रिएक्टेंट क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस विच टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। तो वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उन सब्सटेंस को कहते हैं रिएक्टेंट। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, उस पर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन या इसकी दूसरी डिफिनेशन क्या होगी रिएक्टेंट की, या इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं। दूसरा के द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। देखें फॉर एग्जांपल किस तरह, ये मेरे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है H2 प्लस O2, ये बनाते हैं H2O। अब देखें, अब याद रखें दो चीज़ें, रिएक्टेंट को हमेशा लेफ़्ट साइड पे लिखा जाएगा रिएक्शन के, और जो प्रोडक्ट है उनको राइट साइड पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे H2 और O2 जो हैं इनको कहते हैं रिएक्टेंट। ये क्या है? रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट क्या होगा? नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट। अब देखें प्रोडक्ट क्या होगा कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमने डिफाइन किया कि ड्यूरिंग अब व्हाट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है? देखें हमने इस केमिकल रिएक्शन से ही प्रोडक्ट को डिफाइन किया कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस कॉल्ड प्रोडक्ट। जब केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह H2 प्लस O2 ये दोनों क्या थे? रिएक्टेंट। इन्होंने रिएक्शन किया और हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बनाया H2O जिसे हम इस केस में प्रोडक्ट कहते हैं। या देखो ऊपर हमने रिएक्टेंट में क्या कहा था? द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या होगा? द एंडिंग मटेरियल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो दूसरी डिफिनेशन क्या होगी? द एंडिंग मटेरियल, एक लफ्ज चेंज करना है, द एंडिंग मटेरियल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो प्रोडक्ट की दूसरी डिफिनेशन क्या होगी? द एंडिंग मटेरियल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं जो एक लफ्ज़ हम बार बार इस्तेमाल कर रहे थे कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, या स्टोइकोमेट्री जो है, इस चैप्टर में हमें कुछ लफ्ज़ जो हैं वो बार बार सुनने को मिलेंगे, जिस तरह केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये लफ्ज़ जो हैं ये हमें बार बार स्टोइकोमेट्री में इस चैप्टर में हमें सुनने को मिलेंगे। तो इस वजह से हम इन सब चीज़ों को अब सीखते हैं।